अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज की इस रात्रि में आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़कर अपनी नज़रें आप पर लगाएं, आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करने पाएँ और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाकर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आज की इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में बनाए रखिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने जो कुछ भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र, बीमारी लेके आया है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर जब आज आपके ये प्रिय लोग अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं तो इनके जीवन से, इनके घर परिवार से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपके उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं, आपके पिता इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़रें लगाएं और अपनी सहायता निरंतर आपसे ही प्राप्त करने पाएं। महान प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें और अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर रखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के भजन के गीतों को गाएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, महान है, सर्वशक्तिमान है, करुणा निधान है, रक्षा देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाता है वो कभी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, परेशान नहीं होता, परंतु परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में पाता है और किसी भी रीति से शर्मिंदा नहीं होता, लज्जित नहीं होता, परंतु लगातार परमेश्वर उसकी सहायता और मदद करता है। और जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते आए हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले आए हैं, वैसे ही लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहें। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, अकेले हैं, उनकी कोई मदद सहायता करने वाला नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा, उनको चंगाई देगा। परमेश्वर अपनी आशीषों से उन लोगों को भरपूर करेगा और इस रीति से ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे और लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और आप में से जो कोई भी पहली बार हमारे चैनल में आया है, हमारे वीडियो को देख रहा है और प्रार्थनाएं कर रहा है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और संसार के अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग जब हम एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय हम अपना निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है।
मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय के 19वें पद को पढ़ा, तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ लिखा है मैं, और ये मैं कौन है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मैं कोई और नहीं परंतु स्वयं यहोवा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूँ। और किस बात की साक्षी बनाता हूँ? तो लिखा है कि इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को रखा हूँ, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जब हमारे सामने आशीष और श्राप को और जीवन और मरण को रखा है, तो हम जो है इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है। और आगे लिखा है कि इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। और जब इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे आगे जीवन और मरण, आशीष और श्राप को इसलिए रखा है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक फ्री हो करके हम जो चाहे उस चीज़ को ग्रहण करें। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन भी रख दिया है, मरण भी रख दिया है, आशीष भी रख दिया है, श्राप भी रख दिया है। और परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को अपना ले, क्योंकि मैंने तेरे आगे इन चीज़ों को रख दिया है। अब परमेश्वर ने जीवन और मरण इसीलिए रखा है, आशीष और श्राप इसीलिए रखा है ताकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा हो। यदि सिर्फ जीवन को रखता तो हम परमेश्वर को दोष देते, बोलते कि परमेश्वर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास तो सिर्फ जीवन था, हम और कोई दूसरे रास्ते पे जा ही नहीं सकते थे, कोई दूसरा मार्ग हमारे सामने था ही नहीं। कल को ये बात हम परमेश्वर से ना कहें, इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। और परमेश्वर ने हमारे सामने दो रास्ते रख दिया है और बोला कि तुमको इसमें से जिस पर चलना है उस पर चलो। लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी सहायता करना चाहता है, जो हमको बचाना चाहता है, जो हमारे लिए लगातार जो है उपाय करता है, वो परमेश्वर जो है हमसे कहता है तू जीवन ही को अपना ले। क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है हमें इसलिए ये सलाह दे रहा है ताकि हम जो है उस नाश में ना जाएं, हम शैतान की ओर ना चले जाएं, हम शैतान के फंदे में ना पड़ जाएं। क्योंकि एक दिन शैतान को उस नरक की आग में डाला जाएगा जहां पर सिर्फ रोना है, जहां सिर्फ जो है तड़पना है, जहां पर सिर्फ दांतों का पीसना है। वहां पर कोई आराम नहीं है, कोई शांति नहीं है, वहाँ कोई चैन नहीं है, कोई वहाँ पर जो है रेस्ट नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग जो है शैतान के साथ जो है उस नरक की आग में जलने के लिए हमेशा के लिए वहाँ पर जो है चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है हमको सहायता देने के लिए जो है ये उपाय किया है कि उसने हमको स्वतंत्र जीवन दे करके हमें जो है उसने सलाह दिया कि तुम जीवन ही को अपना लो। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जीवन को ही अपनाएं, हम जीवन की ओर ही बढ़ें, हम जो है आशीष की ही ओर बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन दाता है। परमेश्वर ने हमें सृजा है और चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ पूरा स्वर्गीय जीवन बिताएं। क्योंकि हम पृथ्वी में तो एक परदेसी की तरह हैं और यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमारा असली जीवन चालू होगा और उस असली जीवन को हम आनंद के साथ बिताएं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को अपना करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में करोड़ों साल तक के अपना जीवन बिताएं। हम ये नहीं कि शैतान के फंदे में पड़कर नरक की आग में डाले जाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर की अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन को अपनाएं, परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया। और प्रभु इस रात्रि में हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आ पाए, आपसे प्रार्थना किए और पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन किए और आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कि आपने हमारे सामने जो जीवन और मरण रखा है उसमें से हमको जीवन को अपनाना है
ताकि हम लगातार आनंद का जीवन जी सकें और आपकी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और जब प्रभु जी अपनी बड़ी उम्मीद के साथ आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना भरोसा रख के आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाइए और अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए। और पिता, इनके जीवन में शैतान ने जो भी उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, अशांति और पिता परमेश्वर नाना प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं और बीमारी इत्यादि लेके आया है, वो सारी बातों को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन में आप पर अपनी नज़रें लगाए रखें और आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी बहुत ही कमजोरी की दशा में अपना जीवन बिता रहे हैं और शरीर में पिता ताकत नहीं है, आप पिता परमेश्वर अपने ऐसे प्रिय लोगों को प्रभु जी अपने बल, ताकत, सामर्थ्य से भरपूर कीजिए। उनके शरीर की कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। उनके शरीर में यदि खून की कमी पाई जाती है तो वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और पिता परमेश्वर उनको अपना बल, ताकत से भरपूर करके लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी चंगाई को प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर टाइफाइड की वजह से बहुत परेशान हैं और बहुत बीमार हो गए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत दिक्कत में हैं और दवाइयां खा रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के दिलो दिमाग में शैतान ने नकारात्मकता बातों को ला करके प्रभु उन्हें असफलता की ओर लेके जा रहा है, हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों की हर एक प्रकार की नकारात्मकता की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपनी सकारात्मकता के वचन उनके दिलो दिमागों में भर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी उन्नति, आपकी सफलता को प्राप्त करके आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं और पिता परमेश्वर प्रभु बहुत कमी घटी का सामना कर रहे हैं, आप उन्हें पिता उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए और उनकी हर एक कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और अपने प्रिय लोगों के जो रुके हुए काम हैं उन्हें पूरा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी स्तुति करने पाएं, तारीफ करने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता किया और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर हमें उत्तर दिया और आपने अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर विशेष सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को प्राप्त करें और पिता आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को और आपके पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम की महिमा करें। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि आज हम आपके पवित्र उपस्थिति में आए पाए जाते हैं। लगातार हमारी सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।